मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंडलाय सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् नमः सर्वेशाय सामूहिके चकास्ते चित्सुखाय भावाय सर्वभवाय प्रचोदयात्। उन लड़कों में इतनी तीव्र भूख लगती है, यदि मिल जाए तो तीनों लोग का अनाज एक साथ खाना, तथापि खुदा समझना, परंतु वह खाने के लिए एक दाना नहीं मिलता। उन लड़कों में यह ऐसे अपार जो दीर्घकाल कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 साल के कम काल तक भूखता है। फिर किसी सुकर्म की वजह से यह जीव मनुष्य गति प्राप्त करता है। और इसीलिए मनुष्य गति प्राप्त हुई तो खाने की चिंता में फिर डूब जाता है, क्योंकि 33 सागर से भूखा आया था ना, तो उसी में लग जाता है। कैसी जिन्होंने ये किया है, स्वर्ग के अंदर उसको भूख लगती ही नहीं है। जब खाने का विकल्प जितने हजारों साल बाद होता है तो विकल्प होते से कंठ में से अमृत चल जाता है, मुंह भी झूठा नहीं करना पड़ता है। और यहाँ पे इतनी भूख लगती है कि दाना नहीं मिलता। तो एक पाप का फल है और एक पुण्य का फल है, तो दोनों क्षणिक को नाशवान है, ध्यान रखना है। और निगोद में जीव यहाँ तो लिमिट है, कम से कम 10,000 वर्ष, अधिक से अधिक 33 साल। ये पाप के फल की बात है। पुण्य के फल की बात है, कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 31 सागर, 41 सागर, इससे ज़्यादा पुण्य का फल नहीं होता है। पर निगोद में जीव अनंत काल रहता है। अगर यहाँ से एक जीव है, सर्वा सिद्धि में 33 सागर रहे तो वो स्पेशल केस है जो अरहत बनने वाले हैं, जो इसमें से आएंगे। हाँ, मोक्ष जाना। और बाकी जो पुण्य का फल मिथ्या दर्शन के साथ जो आता है ना, ये मिथ्या दृष्टि की बात चलेगी। सागर से ज़्यादा का पुण्य का उदय नहीं आता है, अब वो तो अरहत बनने वाले हैं, सर्वा सिद्धि वाले। तो ये अब वो छोड़ो प्रकरण, अभी तो सुनो जो बात देखो, चारों गति आत्मा की विराधना का फल है। सर्वा सिद्धि बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें जो आत्मा की आराधना नहीं कर पाया उसके फल में सर्वा सिद्धि जाना पड़ा। तो विराधना हुई कि आराधना हुई? तो वो विराधना की बात सुनना है कि आराधना की सुनना है? सुनो सुनो, कोई बात नहीं, ये भी सुनो। अरे हाँ, आप तो सब सुनो भाई, मुख्य बात जो है वो सुनो। पहले प्रयोजनभूत काम कर लो, जो काम गुरुदेव ने करके बता गए। प्रयोजनभूत काम यह है कि सबसे पहले पंच परमेष्टि का स्वरूप जाने और शुद्ध आत्मा का स्वरूप जाने। बाकी सब जितनी बातें हैं इसके मोक्ष मार्ग के लिए अप्रयोजनभूत है। इसकी ताकत नहीं है कि वो अप्रयोजनभूत, मैंने जिनवाणी में अप्रयोजनभूत नहीं लिखी होती है, पर उसमें से प्रयोजनभूत विषय निकाल ले, इसकी ताकत नहीं है वो। क्योंकि प्रयोजनभूत बातें डायरेक्ट द्रव्यान योग में जिनवाणी में छठी छटाई है, ये उसमें से छांट के प्रयोजनभूत निकालने का शोरवान नहीं है। तो गुरुदेव ने वो काम करा है कि सबसे पहले प्रयोजनभूत बात समझ के अपना प्रयोजन हल कर दिया। बाकी जितनी बातें हैं चारों अनुयोग की, इस बात को छोड़ के वो इसके किसी काम की नहीं है, सिर्फ इसका ज्ञान बढ़ाएगा और वो ज्ञान उसको निगोद जाने से रोक नहीं पाएगा। और ये प्रयोजनभूत बात यानी सम्यक दर्शन रूपी रग, ये इसको निगोद भेद अनंत काल के लिए रास्तेबंद कर दे रहा है। ये आपको सोचना है अपनी अपनी बुद्धि से कि अपने को पहले क्या सुनना है। पहले मुनिराज को आहार दान देना है, ये सीखना है कि अपने को कौन से भाव से कौन से कर्म बनते हैं, ये सीखना है कि कितने नरक होते हैं, कितने स्वर्ग होते हैं, किस किस परिणाम से जाना, ये सीखना है कि अपना प्रयोजन शुद्धात्मा को जानना, ये सीखना है। ये अपनी अपनी चॉइस है और सबका इंडिविजुअल केस है। इसमें अपन ऐसा कर रहे हैं इसलिए आप भी ऐसा करो, ऐसा कोई रूल नहीं। आई समझ में आई?
तो अभी बात ये चल रही है कि निगोद में निगोद जाएगा, नरक जाएगा और स्वर्ग जाएगा। 3 चीजें हैं। निगोद में अनंत काल तक के लिए रहेगा, पाप के फल में 33 सागर रहेगा अधिकतम, पुण्य के फल में मिथ्या दर्शन के साथ 31 सागर रहेगा, और निगोद में अनंत काल रहेगा। 3 बातें समझ में आ गई? या तो अरहन सिद्ध में अनंत काल रहेगा, और या फिर निगोद में अनंत काल रहेगा। बाकी तो ये स्टेशन है। अब समझ में आया? अब इनके कारण देखो कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये निगोद का रास्ता है, और पुण्य करना ईश्वर का रास्ता है, और पाप करना नरक का रास्ता है। अब कल पूछा था कि मिथ्या दर्शन का दुख ये जानता भी है कि नहीं, तो नहीं जानता है तो प्रयत्न क्यों करेगा वहां से बचने के? पाप का फल तो पढ़ लिया इसने, तो पाप से तो बचेगा। पुण्य का फल भी पढ़ लिया तो पुण्य भी करेगा, पर वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान चारित्र का क्या होगा? आया? अरे बहुत गंभीर मैटर है, मामूली बात नहीं है। इसको यहाँ तक आना जेल है। आप पुण्य को पहचानता है, मिथ्यात्व को नहीं पहचानता। राकेश जी, इसका जन्म इसीलिए हुआ है कि मिथ्यात्व के दाव पेच को समझे और सम्यक के दाव पेच को भी समझे। इसीलिए इसको गुरुदेव मिले हैं। और अगर इसका उपयोग नहीं कर पाया तो प्रयोजनभूत कार्य छोड़ दिया इसने। जैसे एक महिला को है, सीखना तो सब कुछ है, तो रोटी सब्जी सीखने के बजाय बंगाली मिठाई और कचौरी सीखती है पहले। अब तेरे काम में ये आएगी कि वो आएगी? पहले प्रयोजनभूत बात सीख लो, उसके बाद तो लग्जरी आइटम है। तो जब सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर ज्ञान को आत्मा में लीन नहीं हो पाएगा, तो फिर खूब पढ़ना चाहोगे। एक एक कर्म की थ्योरी और ये और वो सब बात के विषय है। प्रयोजनभूत तो ये है, क्या है? पंच परमेष्ठी का स्वरूप और शुद्धात्मा का स्वरूप, ये प्रयोजनभूत है। शुद्ध आत्मा का स्वरूप, इसको जाने बगैर 4 गति खड़ी हुई है। शुद्धात्मा का स्वरूप यानी शुद्धोपयोग क्या होता है? जन्म मरण के अभाव का जन्म शुद्धोपयोग से होता है। ये प्रयोजनभूत है उसका, कि जन्म मरण की तोड़ने की ताकत किसी भी जाति के पुण्य में नहीं, पाप में तो है ही नहीं। जन्म मरण का दुख तोड़ने की ताकत अगर है तो शुद्धोपयोग है। और इसको जी जान लगा देना चाहिए कि शुद्धोपयोग नहीं हो सके तो भी कोई बात नहीं, शुद्धोपयोग का स्वरूप तो प्रगाढ़ता से समझ जाए तो उसको संस्कार पड़ जाएगा। इस जन्म में तो अगले जन्म हो जाएगा, और मिथ्यात्व भी उसी में गलेगा। और इस प्रयत्न को छोड़ के जो भी करेगा पुण्य की क्रिया, चाहे स्वाध्याय, चाहे पूजा पाठ, तब उसमें बहुत हल्का पुण्य बंधेगा जो इसके काम नहीं आने वाला है। देख लेना, बहुत खतरनाक खेल है। पाटने से नहीं आ रहा, मूड में आए कि नहीं आए? गजब अंधकार देखना जरा। छेड़ाला के अंदर एक फोटो है, एक अंधा आदमी था, उसने कहीं सुन लिया कि समोसरण में जाने से ज्ञान नेत्र खुल जाते हैं। तो उसने कहा भाई अब अंधा है तो ज्ञान नेत्र खुल जाए तो अच्छी बात है। वो समोसरण पहुंच गया, तो जो परकोटा था वो बहुत लंबा था। अब ये बेचारा अंधा था, तो ये वहाँ तक भी पहुँच गया। अब इसने कहा कि भाई इसके अंदर घुसना है तो क्या करें? तो किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई अंधा आदमी है और समोसरण घुसना है, इसको तो क्या करें? कि बाबा एक काम करो, ये तुम इसको हाथ लगा के ऐसे चलते जाओ, आँख तो है नहीं, इसमें एक ही दरवाजा है बस, वो 2-2.5-3 फुट का, तो तू हाथ लगा के चलना, और जहाँ पे ये परकोटा बंद हो जाए घुस जाना अंदर। तो चला वो। अब उसको जो वो रास्ता आया उसके पहले माथे में खुजाल चल, तो उसको इतनी अक्ल नहीं थी कि जब खुजाल चल रही है तो रुक जाए। तो पाँव तो चालू थे और हाथ बंद हो गए, इधर लग गए, तो बस इतना सा खुजाल है, इतनी देर में तो गेट पार हो गया। अब क्या है? फिर घूमो। अब वो क्या, रास्ते ही नहीं आया, पर रास्ता तो आ गया था, तू भूल गया। दृष्टांत समझ में आया? अब ये जीव के अंदर वो दृष्टांत नहीं समझाने, यहाँ तो दृष्टांत समझाने ही नहीं है। यहाँ तो इस जीव को एक नेचर है इसका। क्या नेचर है? कि जिस पदार्थ को देखता है, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन, चेतन को देखता है, मनुष्य को देखेगा तो उसके बारे में विचार करता है, क्योंकि ज्ञानवान जीव है ना,
तो दुखी को देखेगा तो दुखी का विचार करेगा, क्यों हो गया, क्या है, जो भी। सुखी को देखेगा तो सुखी का करेगा, भगवान के पास जाकर उनका करेगा। पर अभी काल में तो इसको ऐसे देव मिले ही नहीं कि भगवान का विचार कराए। वो तो देव अंधा कर देते हैं, सब कुछ हम देते हैं, बात खत्म हो गई। अब जैन कुल में आया बड़ी मुश्किल से, तो अब इसको विचारने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि देखने की आदत है ना, देखेगा विचार करेगा। तो केवली के सामने गया तो वहां विचार बंद कर दिया, वहां उनको सुनाना शुरू कर देगा। अरे कोई गंभीर समस्या समझ में आ रही है? पहले तो अनंत काल में से देव मिले ही नहीं कि वहां जाकर के उन देव के बारे में विचार करे। अनुमति के देव के पास गया तो उनने ही बंद करा दिया कि तेरे को सोचने की जरूरत है कि हम तो देते हैं सब। अब यहाँ आया बड़ी मुश्किल से, तो सब दुनिया के बारे में अपने ज्ञान को जागृत रखता है, सबका विचार करता है। पर जैसे ही केवली के सामने खड़ा हुआ, वैसे ही आंख भी बंद और विचार भी बंद। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? केवली के सामने केवल ज्ञानी परमात्मा का विचार करना, ये उसके लिए अवसर आया था। अब ये अवसर आने पर बड़ी मुश्किल से 2-3 मिनट से जाओ तो रुकता नहीं, रुके तो उनको सुनाता है। चमत्कार देखा? उनके सामने देखने का चमत्कार ये हुआ कि इसने सोचना ही बंद कर दिया। अब कभी भाग्य से जिनवाणी को किसी से सुन करके ये विचार भी करने लगे कि ये केवल ज्ञानी परमात्मा ऐसे हैं कि इस जीव को भगवान बना सकते हैं, ऐसा सुना भी सही। और इनकी दिव्य ध्वनि में सब बातें आई है, तो दिव्य ध्वनि में सब बातें आई है, तो उसको पता लग गया थोड़ा बहुत, जैसा वो अंधे को पता लगा कि इसके अंदर तो चारों गति में जीव क्यों घूम रहा है, और कौन कौन से कर्म के उदय आ रहे हैं, कितने स्वर्ग होते हैं, कितने नरक होते हैं, क्या क्या है, और कितनी आयु बनती है, कौन से परिणाम से बनती है, सब है। तो ये बढ़िया है। तो अब उसके अंदर से फिर प्रयोजनभूत बात फिर चूक गया। वो मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले थे, तो इसमें से उसने वो अप्रयोजनभूत को पकड़ा। आप समझ रहे हो कितनी दुर्लभता में आया है? पहले तो यहाँ आया ना मुश्किल, आ जाए तो ज्ञान खोलना मुश्किल, और खोल दे तो फिर उधर लग जाता। आपको नहीं पता है, ये गुरुदेव समझ गए थे जो प्रयोजनभूत काम कर गए, और अपने को नहीं पता इस बात का कि इस बात को आज सुनने के मिलने के लिए काले झंडे उनने देखे हैं, पत्थर उनने खाए, और अपने पास सहज मिल गई है। इसकी कीमत नहीं है जीव, इसको खाली सुनने में मजा लग रहा है, इसको पता नहीं कि मैं किस खेल से खेल रहा हूँ। कुछ समझ में आ रहा है क्या? और चमत्कार सुनना है। पूरी जिंदगी इसने नमो सिद्धानम नमो अरहंताणम बोला है, तो अरहंतों को नमस्कार तो समझा इसकी बुद्धि से कि ये अरहंत है। नमो सिद्धानम में सिद्ध भगवान को नमस्कार करा, पर सिद्ध भगवान कहाँ है और कैसे है ये पता ही नहीं, उसको नमस्कार चालू है। कुछ पता है आपको? नमो सिद्धानम कराना तो कौन है सिद्ध भगवान, कहाँ है, मैं उनसे क्यों नमस्कार करने के पहले बताओ तो तुम्हारा क्या परिचय है उनसे? जगत में अनजान आदमी से नमस्कार करते हो क्या? अरे प्रश्न समझ में भी आ रहा है कि नहीं? तो सिद्ध भगवान को जानने का प्रयत्न भी करा है, नमो सिद्धानम, तो कहाँ सिद्ध भगवान? अरे मेरा प्रश्न समझ भी आ रहा है कि आप खाली सुन ही रहे हो? तो ये पूरी जिंदगी अंधेपन के चिन्ह बता रहा हूँ, ये कि इसको ज्ञान नहीं तो खोलना था कि मैं जिस नमो सिद्धानम, जिस भगवान सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ, वो अभी है कहाँ, किस जगह है, वो क्या कर रहे हैं, और फिर वो सिद्ध कैसे बने हैं, ये समझने का, ये इसी को तो ज्ञान खोलना कह रहा है। और ये ज्ञान बंद रख के सब ज्ञान खोलता चाहता। चमत्कार भी देखो आप। इसीलिए मुनिराज लिखते इसका ज्ञान पे हमको तरस आता है कि इसको जन्म मरण का अभाव करने की प्रयोजनभूत बात तो सुनता नहीं है, और उस महिला की तरह जो रोटी बनाना सब्जी बनाना जानती नहीं है, और बंगाली मिठाई और वो काजू किशमिश की सब्जियां सीख रही है। ये दशा है जी। अब आज का श्लोक बहुत जोरदार है, इसमें 2 पॉइंट है। देखो 2 पॉइंट में से देखो, पहले तो 2 पॉइंट बताता हूँ। चैतन्य लक्षण आत्म तत्व को भोगता हूँ, तो उसके अतिरिक्त एक पॉइंट तो ये है, अन्य सर्व क्रिया में विहार से मेरी निवृत्ति है,
या हाँ, मेरी वृत्ति निवृत्त है और आत्म तत्व के उपभोग से अतिरिक्त अन्य जो उपयोग की क्रिया, विभाव रूप क्रिया, देखना एक पॉइंट तो ये है, विहार से मेरी वृत्ति निवृत्त है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि ये जो मेरा उपयोग की क्रिया है इसमें एक विभाव रूप क्रिया होती है, ये दूसरा पॉइंट। ये दो पॉइंट के ऊपर अपन अभी डिस्कस करेंगे, अभी अपन इसके ऊपर विचार मंथन करेंगे। उस विभाव रूप क्रिया, उसमें मेरी परिणति विहार प्रवृत्ति नहीं करती है, ये सम्यक दृष्टि का अंतरंग चिंतन है। और इस प्रकार आत्म तत्व के उपभोग में अचल, ऐसे मुझे यह काल की आवली जो प्रवाह रूप से अनंत है, वह आत्म तत्व के उपभोग में बहती रहे, उपयोग की प्रवृत्ति अन्य में कभी भी नहीं जाए, ये ज्ञानी की भावना है। अभी अपन विचार करते हैं इसमें दो बातें प्रैक्टिकल। कौन सी? एक तो अपना उपयोग की क्रिया, विभाव रूप क्रिया, उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं जाए, ये एक पॉइंट। और दूसरा है कि जो चेतन आत्मा के आनंद के अलावा जो मेरी क्रिया है, विहार से मेरी वृत्ति निवृत्त है, ये सम्यक दृष्टि का अंतरंग चिंतन है। कुछ समझ में आया? सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं, ज्ञानी किसको कहते हैं? कि मोक्ष मार्ग में जिसका प्रवेश हो चुका है, वो इन्हीं संसारी दुखियों के बीच में रहता है, इनके जैसा ही वर्तन करता है, ऐसे ही व्यापार व्यवसाय करता है, ऐसे ही बिजनेस करता है, ऐसे ही ब्याह शादी करता है, ऐसे ही खाता है, ऐसे ही पीता है, मगर वो मोक्ष मार्ग में चलता है। और अज्ञानी है, वो उसकी नकल करके वैसी पूजा पाठ व्रत तप करता है तो भी संसार में चलता है। तो वो आखिर क्या करने लगा? वो आत्मा को जानने के बाद, अरहंत बनने के पहले, वो उसका वर्तन कोई सम्यक दर्शन होते से अरहंत सिद्ध नहीं हो जाता। अगर हो जाता तो झगड़ा खत्म हो जाता तो बीच में कोई दशा होती है ना, उसको समझने में पहले चौथे गुण स्थान वाले का अंतरंग समझने का अपन प्रयत्न कर रहे हैं। आपको टॉपिक समझ में आया कि क्या चलेगा? तो पहले मैं उपयोग की प्रवृत्ति वाली बात करता हूँ, उसके बाद में ये करेंगे। ये थोड़ी लंबी है, जितनी भी हो जाए प्रयत्न करेंगे। तो देखो, पहले तो ये है कि उपयोग की क्रिया और विभाव रूप क्रिया, उसमें मेरी परिणति विहार प्रवृत्ति नहीं करती। लाइन मिल गई आपको? अरे किसी को मिली कि नहीं मिली? ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट। हाँ, ब्रैकेट में मिल गई। अब देखो, ये उपयोग की क्रिया क्या होती है? सेठी जी मिल गया? शास्त्र है भी कि नहीं सामने? दूसरे के कपड़े, दूसरे की थाली से ही काम चला लिया करो। थाली इंडिविजुअल चाहिए, कपड़ा इंडिविजुअल चाहिए, पलंग अलग चाहिए, और शास्त्र तो दो में काम चला रही है। इतना प्रमाद नहीं रखना चाहिए। ये बहुत भाग्यशाली जीव है जो समय साथ को छूने की पात्रता रखता है। ये हर किसी को तो मिलना भी सुलभ नहीं है, और उसको हाथ लगा ले, अरे तो ऐसा ग्रंथ है कि हाथ लगाए तो हाथ पवित्र हो जाए, आंखें से पढ़े इसको तो आंख पवित्र हो जाए, विचार है तो ज्ञान पवित्र हो जाए, परमात्मा बन जाए, ऐसा ग्रंथ है। इसको तो अपने पास में बहुत विनय पूर्वक रखना चाहिए और विनय पूर्वक ही विराजमान करना चाहिए। और विनय पूर्वक रखना ही नहीं, इसको उतारना चाहिए अंदर। चलो अब देखो, सबसे पहले उपयोग की क्रिया क्या होती है? उपयोग यानी ज्ञान दर्शन इस जीव का लक्षण है, जानना और देखना, इसको उपयोग कहते हैं। और ये निरंतर इसमें से हो रहा है। ये जैसे नीचे से जमीन में से पानी का प्रवाह फूटता है ना, ऐसा इस आत्मा ज्ञान दर्शन का बना हुआ है कि इसमें उपयोग का प्रवाह फूटता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जानना और देखना दो काम होते हैं। तो जानना देखना होता है तो वो जिसको जानता वो भी जानना होता है। दो काम हो गए, समझ आया? एक तो जान रहा है सामान्य, अब जानने में क्या आया है उसको जानना। जानने में आया वो भी वही, और जो जिसको जान रहा है वो भी वही। दो काम हमेशा हो रहे हैं। इसको कहते हैं उपयोग। ये उपयोग की क्रिया आत्मा में से सहज हो रही है, क्योंकि इसका स्वभाव, और जो स्वभाव होता है उसमें किसी पद की अपेक्षा नहीं होती है। आत्मा क्यों जान रहा है? कौन से कर्म के उदय से जान रहा है? कि नहीं, उसका स्वभाव।
तो स्वभाव में कर्म का उदय नहीं लगता है। अग्नि काय से गर्म है, यार उसका स्वभाव है। पानी शीतल क्यों, ये उसका स्वभाव है। ऐसा जीव का जानना, ये इसका जीव का स्वभाव है, उसको दूसरे की जरूरत नहीं होती। अब एक बात, अब ये जो उपयोग उत्पन्न हो रहा है, अज्ञानी की बात है। अब अज्ञानी की भी पहले शॉर्ट में सुन लो कि उपयोग में जो जानना हो रहा है, तो अब जानना इसका स्वभाव होने से, यानी ज्ञान और दर्शन यानी देखना और जानना इसका स्वभाव होने से इसकी स्वच्छता के अंदर अन्य ज्ञेय भी प्रतिभाषित हुए। वो रहे अपनी जगह, पर वो उसका प्रतिभास इसमें हुआ, तो ये उसको जानने में एंगेज हो गया। यहाँ तक तो अज्ञानी रहा, इतना एंगेज हुआ कि जो जानने आ रहा यही में हो। तो ये आत्मा के बाहर की बात की, बाहर की दुनिया की बात नहीं है। सबसे नियरेस्ट में उसको शरीर और दुख का परिणाम जानने में आया। बालक है ना, निगोद का जीव, तो उसको दुख जानने में आया। सबसे पहले मैं दुखी हूँ, बस शरीर को तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय के बाद में शरीर के दुख को पकड़ता है। समझ में आया? इसको कहानी नहीं पता भाई, जिन्होंने अनादि की बात करती, दूसरे अनंत तो बातें ही नहीं है कहीं। तो इसने जाना, तो सबसे पहला तो इसने दुख को जाना, और दुख जिसके पीछे जिसमें के आश्रय से हो रहा है, इस शरीर को जाना। ये तो जानना मिथ्या ज्ञान है, ज्ञान। अब ये इसने कभी भाग्य से बात सुनी और उपयोग लक्षण को जाना, और उपयोग लक्षण को जानने पर ऐसा जाना, यहाँ से ज्ञानी हुआ, यहाँ से ज्ञान चेतना शुरू हुई। ज्ञान चेतना के बाद तो उसका जीवन अलौकिक हो जाता है। ज्ञान चेतना प्रकट हो गई, मैंने स्वर्ग मोक्ष नरक सबका ज्ञाता हो गया। कोई सा भी कर्म का परिणाम, कर्म का उदय सबका ज्ञाता हो गया, मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। वो अभी निवृत्ति प्रवृत्ति में बताएंगे। तो अभी जो इसको उत्पन्न हुआ ज्ञान, अब ये ज्ञान से जो उत्पन्न हुआ, तो इसने ऐसा सुना जिनवाणी से कि ज्ञान दर्शन की जो पर्याय व्यक्त हो रही है, वो तो मेरे आत्मा में से आ रही है, और उसमें आत्मा ही प्रकाशित हो रहा है। ऐसा इसको समझ में आया, तो उपयोग से उपयोगवान का जानना शुरू हुआ। आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन लक्षण है, और आत्मा उपयोग स्वरूप है, उपयोगवान है। 2 बातें समझ आई? आत्मा उपयोगवान है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है, और ज्ञान दर्शन और उपयोग उसका प्रोडक्शन है। 2 चीजें समझ आई? एक त्रिकाली आत्मा है और एक उसका प्रोडक्शन है। अब वो जो प्रोडक्शन हो रहा है उपयोग, क्योंकि त्रिकाली आत्मा में जानना देखना नहीं होता है, वो तो जानने देखने की शक्ति का पिंड है। जानना देखना उसके परिणमन में पर्याय में होता है, उसकी दशा में होता है, और दशा में विपरीतता होती है। दशा के अंदर उसने दशावान को नहीं देखा, अन्य पदार्थों को देख लिया, और ऐसा देख लिया कि भाई ये मैं हूं सर्वस्व। आया मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान समझ आया? तो अब इसमें जब कभी भाग्य से कहो, पुरुषार्थ से कहो, काल लब्धि से कहो, इस उपयोग से उपयोगवान को इस ज्ञान का विषय बना लिया। अभी भी ज्ञान का विषय बन रहा है। कौन सा बन रहा है? बस अब पूछो ही मत क्या क्या बन रहा है। अब देखो, ये बात सिर्फ केवल ज्ञानी के परिसर में सुनने को मिल सकती है। बाकी दूसरे देव तो अंधे हैं, उनके पास कुछ यही नहीं, वो क्या बताए। तो इसको जानने में आया, तो ये उपयोग से, उपयोग आत्मा की पर्याय, इस उपयोग का विषय शुद्ध आत्मा बने, यानी ज्ञान दर्शन स्वाभाविक आत्मा बने, तो ये उपयोग शुद्ध उपयोग नाम पाता है। उपयोग शुद्ध, क्योंकि उसने उसको विषय बनाया जिसमें कोई गंदगी विकार है ही नहीं, तो ये उपयोग शुद्ध हो गया। उपयोग का विषय शुद्ध आत्मा बने तो उपयोग शुद्ध नाम पाता है। अब उपयोग के विषय में राग आदि को पकड़ ले तो उपयोग अशुद्ध हो गया, क्योंकि उसने उस राग आदि को नहीं जाना, उस राग को मैं हूं ऐसा जान लिया, तो उपयोग शुद्ध रह गया, शुद्ध हो गया। नहीं, आपको समझ में आ रही नहीं आ रही? आपका उपयोग शुद्ध है क्या? शुद्ध है। अब कैसे शुद्ध हो गया? वो राग मिल गया क्या उसमें?
वो मिला नहीं, इसने मिला लिया। नहीं समझ। अगर वो राग जो इसका विषय बना वो इसमें मिल जाता तो परमानेंट अशुद्ध हो जाता है। अब इसके उपयोग का विषय शरीर बना, अब वो शरीर बना तो वो शरीर यदि इसमें मिल जाता तो ये उपयोग परमानेंट अशुद्ध हो जाता है, तो मोक्ष मार्ग का रास्ता ही बंद हो जाता है। पर इसने अपनी कल्पना में मिलाया, इतना काम तो हुआ है, ये भी नहीं हुआ है, ये तो हुआ है। मैंने इसकी कल्पना में तो वो शरीर मिल गया और कल्पना में ही राग मिल गया, तो ये उपयोग शुद्ध के बजाय उपयोग अशुद्ध हो गया। अब क्या गजब की बात है। अब के पंचम काल में शुद्ध उपयोग होते ही नहीं। अभी यहाँ के ये बात जीव, ये बात है तो निगोद में समझ नहीं पा रहा है, नहीं तो वो ये वस्तु स्वरूप उसको समझने से रोकता नहीं है। इस ज्ञान को, इस आजाद ज्ञान को कौन रोक सकता है सत्य बात समझने के लिए। अब ये खुद ही अपने प्रयोजनभूत काम को छोड़ के दूसरी जगह उलझे तो जिन्वाणी क्या करे उसका जन्म तो सिर्फ इस बात के लिए हुआ है क्योंकि ये उपयोग अनादि अनंत शुद्धता से काम करता है। इसने खुद ने अशुद्धता खड़ी कर ली और कुछ नहीं है, झगड़ा और कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या हुआ, अब देखना इस लाइन का ये जो अन्य जो ये देखो आत्म तत्व के उपभोग से अतिरिक्त, यहाँ से अपनी बात शुरू हुई। उपयोग की क्रिया, ये उपयोग की क्रिया हुई, कौन सी हुई कि वो उपयोग ज्ञान दर्शन की पर्याय जो व्यक्त हुई उसने उपयोगवान को विषय बनाया, तो ये तो उपयोग की क्रिया है, ये तो निर्मल क्रिया है। अब डैश विभाव रूप क्रिया, विभाव रूप क्रिया कौन सी हो गई कि वो जो रागादि उत्पन्न हुआ वो विभाव, क्योंकि इसके मैचिंग का परिणाम नहीं है वो, इसकी जाति का परिणाम नहीं है वो। कौन सा रागादि भाव, बहुत बढ़िया। नहीं हो मतलब मेरे को चेक करना पड़ता है कि पेशेंट होश में भी है कि नहीं। तो वो जो रागादि का परिणाम है वो इससे अनमेच्योर परिणाम है, इसका जानने का परिणाम है। और राग लक्षण दुख का है, समझ में आ रहा। आश्रव का लक्षण क्या है, दुख है। और ज्ञान का लक्षण क्या है, जानना लक्षण है, जानना। तो अब इसने जो उपयोग था, इसने उस राग को जाना और दुख को जाना, तो वो दुख था विभाव। अब वो ज्ञान अपने जानने को नहीं पहचानता था तो दुख रूप परिणमन करने लगा। समझ में आया, दुख से कोई दिक्कत नहीं आई, वो ज्ञान रूप ही परिणमन करता, यानी जानने रूप परिणमन करता। तो दुख दुख में पड़ा था, शरीर शरीर में पड़ा हुआ था, पर इसने क्या करा कि दुख रूप परिणमन शुरू कर दिया। तो इसने विभाव रूप क्रिया शुरू कर दी। क्या लिखा है इसमें, आखिर अमृत चंद्राचार्य ने 4 श्लोक लिखे तो खाली पढ़ के सुनाने के लिए क्या, जल्दी करो साहब जल्दी करो, आगे करेंगे, क्या करेगा आगे जाके। ये काम ज्ञान चेतना का जन्म यहाँ तक नहीं हो पाया, आचार्य को पता है। जब पूरा अधिकार खत्म होने वाला है तब भी इसको होश में नहीं आया ज्ञान चेतना कहते किसको। तो ज्ञान चेतना का जन्म करने की विधि भी नहीं समझ पाया तो समय सार पढ़ के करा क्या। और ज्ञान चेतना को उत्पन्न करने के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम निमित्त है तो वो समय सार है। पर भी हाल गुरुदेव बोल गए कि निमित्त से कार्य होते ही नहीं, ये करे जब वो कुछ समझ में आ रही कि नहीं बात। ज्ञान का स्वाभाविक परिणमन उपयोग ज्ञान दर्शन ये उसका स्वाभाविक परिणमन था। अब स्वाभाविक परिणमन में चूंकि ये इस जीव के ज्ञान दर्शन की बाउंड्री के बाहर राग आदि का परिणाम भी उत्पन्न हो रहा है, और उत्पन्न हो रहा है वो राग आदि ये ज्ञान दर्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि ज्ञान दर्शन तो आत्मा में से आ रहा है। और वो जो राग आदि वो उसको पता ही नहीं कि वो किसने करा। तो वो जो राग उत्पन्न हुआ तो है उसकी सत्ता में, वो प्रमाण के द्रव्य की बात है। तो जो राग आदि उत्पन्न हुआ है तो ज्ञान में जैसे विषय बना, तो बना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञानी को विषय बनता है। राग ज्ञानी के खत्म नहीं हो गया है, इसलिए राग ज्ञानी के होता है और वो जानने में भी आता है। पर ज्ञान राग रूप परिणमन नहीं करता है, इसलिए वो ज्ञान निर्मल बना रहता है।
और अज्ञानी का ज्ञान राग को देखने से ही, शरीर को देखने से ही तत्काल इस रूप परिणमन शुरू कर देता है कि मेरा पेट दुख रहा है, मैं बुढ़ा हो गया, मैं स्त्री बन गया, मैं पुरुष बन गया, अब मैं क्या करूँ, अब मेरे ये समस्या आ गई। ये ज्ञान ने जबरदस्ती की मुसीबत बोल देनी। अच्छा बताओ, सोच के बताओ कि शरीर में कितने रोग और बुढ़ापा आ गया, इसमें इसके ज्ञान को क्या कष्ट है? अब परेशान कौन हो रहा है ये बताओ। यार जिसको कष्ट नहीं है वो जबरदस्ती चिल्ला रहा है, उसके सुप्रत तो सिर्फ जानना था बस। अब जिस शरीर में जो हो रहा है उसको जान लेता है। अब तेरे को जानना था तो थोड़ा बहुत जानना था तो तेरे को ऐसा जानना था कि मेरे से भिन्न हो रहा है, मेरे में हो रहा है, ऐसा कैसे जानता है? वो स्वाध्याय करे बगैर ये ज्ञान नेत्र नहीं खुलेगा इसका। और दुर्भाग्य की बात है कि स्वाध्याय धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। सौभाग्य की बात है कि अपने जो गुरुदेव के जहाँ जहाँ चलता है वहीं स्वाध्याय जिंदा, बाकी तो सब पूरे समाज में अंधकार है, अंधकार है। वहाँ तो ना भगवान का स्वरूप पता ना कुछ भी नहीं, बस अंधे बन के डालो। वो शिव जी के ऊपर पानी डालता है, तुम भगवान महावीर भगवान के ऊपर डालो, डालते जाओ। तो वो यही तुम्हारे देव को, तुम इतने झेनी हो गए, उनको यही नहीं पता कि ये जो मुनिराज बने थे तब 28 मूल गुण में स्नान नाम का व्रत था। तो मुनिराज 28 मूल गुण के धारी स्नान नहीं करते हैं और तुम भगवान के ऊपर घड़े भर के पानी ढोल रहे हो। इस विराधना का फल कौन से जन्म में भोगेगा? और फिर उसके पैसे भी ले लो, फिर शांति धारा भी करा दो। वहाँ एक बूंद भी पानी का त्याग वो मुनि दशा में कर चुके थे। अब ये स्वाध्याय नहीं होगा तो उसको कुछ नहीं पता नहीं, गुण स्थानों का स्वरूप नहीं पता। और जिन्हें भगवान तो भगवान बनते से 5000 धनुष ऊपर, वहां कोई परिंदा फटक नहीं सकता है, वहां कहां से जाएगा तो प्रक्षाल करने? नहीं आ रही समझ में, आ रही कैसे नहीं आ रही? अब यहाँ तो अपन ने, क्योंकि समस्रण हमेशा विद्यमान नहीं होता है, भगवान साक्षात मिलते नहीं है, तो जैन दर्शन के अंदर एक स्थापना निक्षेप का प्रावधान है। तो उसमें जो है भगवान की प्रतिमा के अंदर भगवान की स्थापना करके और भगवान विराजमान करके और उनकी आराधना करते, उसमें फल वही मिलता है। अब साक्षात भगवान नहीं है तो ये इससे काम चलाते हैं। तो इसमें वो जो प्रतिमा है पाषाण की, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत कोई धूल वगैरह जो खुली रहती है ना, तो उसके अंदर कोई वो लग नहीं जाए धूल वगैरह, तो उसको सिर्फ गीले कपड़े से हल्के से साफ करते हैं। इसका नाम प्रक्षालन है, ना कि घोड़े भर के कलश डालना है। महाविनय है वो तो, क्योंकि पानी की एक बूंद उन्होंने मुनि दशा में त्याग दी थी उनने, और उन्हीं के ऊपर तुम घड़े भर के डाल रहे हो। ये विनय है कि अविनय, ये भी नहीं समझता है। क्या पता ज्ञान नेत्र बंद हो गया इसका। अब ज्ञान नेत्र क्या करे, ये थोड़ा बहुत स्वाध्याय में जाए, प्रवचन सुने, थोड़ा विद्वानों की संगति करे तो थोड़ी अकल आए। नहीं आ रही समझ? अरे तुम तो ये सुनो बीच बीच में, बस तुमको एक विषय मिलना चाहिए तो माथा उधर ही लगाएगा, और फिर अपने को नहीं देखेगा, समाज को देखेगा। और बुद्धि देखो खराब कि वो ऐसा करते, वो ऐसा करते। अरे तू बच्चे वहां से खत्म बात। कोरोना में अपने को बचाता था कि दुनिया को सुधारता था? इतनी भी बुद्धि नहीं है। और अपनी जान बचा ले, कोरोना नहीं होए बस। ये दुनिया तो ऐसी ही चलेगी। अब देखो, विभाव रूप क्रिया, विभाव रूप क्रिया दो हुई। एक तो रागादि का परिणाम हुआ, और ये ज्ञान ने उस रागादि के परिणाम में जोड़ान करा, ये दूसरा विभाव। राग उत्पन्न हो गया था, राग उत्पन्न होना कोई तकड़ा दोष नहीं, तो ज्ञान विभाव रूप परिणमना शुरू कर दिया। तो ये ज्ञान उपयोग की विभाव रूप क्रिया हो गई। अब इसको विभाव रूप क्रिया क्यों करा कि एक इसने दो गलती करी कि इस ज्ञान दर्शन ने एक तो वो विभाव था राग, उसके साथ एकता करी, जोड़ान करा, या ज्ञानी होने के बाद उस रूप परिणमन किया राग रूप एक। तो ये एक तो ये विभाव रूप परिणमन हुआ। दूसरा जब इसने उसको किया तो जो इसकी दृष्टि ज्ञान दर्शन स्वभाव में थी वो स्वभाव को छोड़ दिया। दो बात समझ में आई? ये विभाव की क्रिया है। अब ज्ञानी राग होता है पर विभाव की क्रिया नहीं करता है, विभाव रूप परिणमन नहीं करता है। अज्ञानी करे बगैर मानता नहीं है।
ज्ञानी कभी करता नहीं है। ज्ञानी के हाथ में मोक्ष मार्ग आ गया है, तो वो इतना सावधान है कि किसी भी गलती से, पूर्व के संस्कार से ये मुक्ति का मिला हुआ मार्ग मेरे हाथ से छूट नहीं जाए। अज्ञानी को तो भय नहीं है। अभी पूछा था मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञानचारी चल रहा है कि नहीं, अब भय किसको है? इसको ये निगोद ले जाएगा, इसका भय नहीं है उसको। घर में कुछ बिगड़ नहीं जाए, इसका भय तो है। तो अपना जीव निगोद चला जाएगा, इसका भय किसको है? जहां कुछ नहीं कर सकता है वहां पे तो डर है कुछ बिगड़ नहीं जाए, वहां मैं जाऊं। अरे पर तू जा रहा है तो तेरे स्वभाव को छोड़ के जा रहा है, तो देख। और जिनवाणी पहले दिन से घोषणा कर रही है ना कि वहां तो कुछ नहीं कर पाएगा। अरे जिसको तू ढोक के आया वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो तू कर आएगा। इतना अपने आप को समझाना कितना मुश्किल है। ये हुई विभाव रूप क्रिया। देखो वो जो विभाव रूप क्रिया हुई उसमें मेरी परिणति आया समझ? यानी क्या लिखा है? विभाव रूप क्रिया, उसमें मेरी परिणति विहार यानी प्रवृत्ति नहीं करती। अरे क्या ज्ञानी का सिंपल, इसको यहाँ से अपने इससे तो मिलाओ। विकार होना, विपरीतता होना, ये जिनवाणी दोष नहीं कह रही है। ये तो गुणस्थान प्रमाण होता है, जब तक अर्थ नहीं बनेगा जब तक होएगा। पर उसके अंदर ज्ञान की प्रवृत्ति करना ये तो तेरे हाथ में है। ज्ञानी उसमें प्रवृत्ति नहीं करते। ये नहीं लिखा है कि उनको विभाव होते ही नहीं है। विभाव में प्रवृत्ति नहीं करते हैं। कब से? चौथे ही से नहीं करते हैं, 5 वाले भी नहीं करते हैं। अब तो वो सीधे अरंती बन गए, विभाव को नष्ट कर देंगे। प्रवृत्ति का प्रश्न क्या है? विरक्त रहते हैं, विरक्त रहते हैं विभाव से। विभाव तो वो आदमी से ये अब ये एक पोर्शन हुआ। अब वो जो दूसरा पोर्शन है अपना है, थोड़ा सा 5-7 मिनट जितना ले सकते हो उतना तो ले। अमृत है तो मन ही नहीं होता छोड़ने का। ऐसा होता है कि फिर अनंत काल बाद अभी विचार आया अपने, कौन सा? कि हमने करा क्या है? नमो सिद्धाणम करा, पर शिव भगवान की स्थापना ही नहीं करी आज तक, मिले ही नहीं हमको, हमने ढूंढे ही नहीं उनको, और नमो सिद्धाणम करे जा रहे हैं। ये कैसा अंधापन है यार? जिसको तू जिससे संपर्क कर रहा है उसकी उपस्थिति तो कर, कि आंख बंद करके नमो सिद्धाणम करता रहेगा। तो ये नमो सिद्धाणम जो तेरा है, ये परिवार वालों के कहने से, ये कुल में पैदा होने से कर रहा है, तेरे को पता ही नहीं है क्या है। तो बच गई जो गई सो गई, अब तो ज्ञान है तो फल लो। मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ तो सिद्ध भगवान को पहले उपस्थित करके उनसे परिचय बढ़ा के फिर उनसे व्यवहार करूंगा, पहले से कर लूंगा। ब्याह में जीवन किस किस को बुलाओगे? सारे देश को बुला लो ना, छाट के क्यों बुलाते हो? अब दूसरी बात, अब देखना बहुत महत्व की बात तो ये है जो अब ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये नहीं थी, अब सब तो अमृत है। अमृत चंद्राचार अपने को अमृत परोस रहे हैं और ये कहे कि मेरा तो टाइम हो गया। अरे मरी जाएगा, जहर पिएगा घर जाके। अमृत चंद्राचार अमृत परोस रहे हैं। ज्ञान चेतना उन्होंने उत्पन्न करा दी, और ज्ञान चेतना आप इस श्लोक गाथाओं के माध्यम से पहले उत्पन्न करो, और नहीं उत्पन्न करो तो आपको समझ में जब आएगा जब जिनके ज्ञान चेतना प्रकट हो गई है वो उनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति को समझोगे। तो उनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति जब समझ में आएगी तो इसको गलगली आएगी। गलगली मतलब उसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी। वो इच्छा जागृत होगी तो ये ज्ञान चेतना को प्रकट करने का पुरुषार्थ करेगा कि अभी नहीं कर रहा है, कि यही जाने कि अभी क्या कर रहा है, ये कर्म चेतना कर रहा है कि कर्म फल चेतना कर रहा है। मतलब कुछ करो कर रहा है कि उदय में संतुष्ट होने के प्रयत्न कर रहा है। इतना सुनने के बाद की बात कर रहे हैं। अब देखो अपन तो कर रहे हैं ज्ञानी का प्रवृत्ति और निवृत्ति की बात। देखो फिर से देखना है, अन्य सर्व क्रिया में विहार से मेरी वृत्ति निवृत्त है, ये बात को अपने को चलना है ना। देखो उपयोग की बात तो अपन ने ले ली। अब वो जो ये जो प्रवृत्ति है, मैं चैतन्य लक्षण आत्म तत्व को अतिशयतया भोगता हूँ, यानी निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद शुद्धोपयोग को भोगता हूँ। अब जो बच गया क्या, उसके अतिरिक्त अन्य सर्व क्रिया यानी रागादि का परिणाम।
क्यों? क्योंकि अध्यात्म में राग से बाहर की बात ही नहीं करते। राग का करना और राग का भोगना दो चीजें। तो राग आदि की क्रिया में विहार से मेरी वृत्ति निवृत्त है, एक बात। अब जो आगे है ये इसमें बीच में उपयोग की बात डाली उन्होंने, और फिर कहा कि आत्म तत्व के उपभोग में अचल ऐसे मुझे यह काल की आवली जो कि प्रवाह रूप से अनंत है, ये जो आत्म तत्व के उपभोग में अचल ये है कर्म फल से विरक्त और स्वभाव से अचल। ये चर्चा अपन अभी करते हैं, कुछ समझ में आया? अभी अपना प्रकरण चलेगा अन्य सर्व क्रिया मने रागादि के परिणाम से विहार से मेरी वृत्ति निवृत्त होती, ज्ञानी। अब हमारा प्रश्न है आचार्य से कि साहब हमने ज्ञानी को देखा है, आंखों से नहीं देखा, साक्षात नहीं, अब हमारे इतना पुण्य भी नहीं बचा कि 63 सलाका के पुरुष हमको दिखे, जिन्हें भगवान दिखे ये तो रहा ही नहीं। 63 सलाका के पुरुष भी इतने पुण्यवान जीव जो सर्वोत्तम होते हैं वो हमको दिखे, इतना भी हमको पुण्य नहीं बचा, क्या करें? तो ये संसार के पापी जीवों से पाला पड़ता है, मूर्ख अज्ञानियों से पाला पड़ता है। तो जिनवाणी में तो हमने पढ़ा है कि देखो सम्यक दर्शन होने के बाद इंद्र, जो सम्यक दृष्टि इंद्र है, वो अपने सारे शास्त्र में लिखा है, वो मन से नहीं कह रहे कि वो स्वर्ग के सुख भोग करके अरहंत बने। तो इंद्र था ना वो स्वर्ग में, सम्यक दृष्टि था, उसने स्वर्ग के सुख भोगे के नहीं, देखो लिखा है प्रतिमान लोग। फिर हमने देखा कि 7वें नरक का नारकी, वो नरक के दुख भोगता है, सम्यक दृष्टि। फिर हमने पढ़ा कि भाई जो 63 सलाका के पुरुष में जो चक्रवर्ती है, मनुष्यों का राजा, उसके पास 96,000 रानियां और इतना सारा वैभव वो भोगता है। शांतिनाथ, कुंजनाथ, हरेनाथ, कामदेव चक्रवर्ती थे, उन्होंने सब भोगा। आप कह रहे हो कि सम्यक दृष्टि की इनसे निवृत्ति है, नहीं आ रही समझ? अब इतना उन्होंने भोगा, आप हम पूरा तत्वानी योग पढ़ के आए, और आप यहाँ कह रहे हो कि सम्यक दृष्टि की इनमें निवृत्ति है, प्रवृत्ति होती ही नहीं है। और जब प्रवृत्ति नहीं होती थी ये काय के लिए लिखा? तो कुछ प्रकरण समझ में भी आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसका अंतरंग समझा रहे अच्छा कि देखो क्या होगा, क्या हो 5 मिनट को पूरा कर दूँ, मेरे को घड़ी देख के आकुलता हो जाती है, तो इसकी ताकत भी खत्म हो जाती है ना सुनने की। तो कोई बात नहीं, क्रीम चीज तो समझा दी। इस आत्मा को ये मिथ्या दर्शन की वृत्ति जो होती है ना, तो ये कषाय के पिंड को पकड़ती है, और सम्यक दर्शन की प्रवृत्ति आत्मा को पकड़ती है। तो 2 गोले हैं आग के, एक तो शांति का गोला है और एक आग का गोला है। अब इसका जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों का स्वरूप तो फिर से सुनना चाहिए बार बार। इस श्रद्धा का काम जो है अपनत्व और एकत्व करना है। ज्ञान का काम शुद्ध आत्मा को भी जानना है और बाहर की परिस्थितियों को भी जानना है। और चारित्र का काम श्रद्धा और ज्ञान का जो विषय बने उसमें लीन होना है। आया समझ? श्रद्धा ज्ञान जिसको स्व जानेगा, श्रद्धा ज्ञान जिसको स्व मानेगा, चारित्र की पर्याप्त उसी में लूटपुट होगी। ये पहले स्वरूप समझना चाहिए। अब इसके पास शुद्धात्मा अनंत अनंत गुणों की खान मौजूद है ना? और इधर जो है 5 इंद्रिय के विषय और कषाय, 25 तरह के कषाय को लौट है, इधर दो पोर्शन हो गए। अब इसको, इसके बीच में इसके अंदर श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये 3 गुण, अनंतो गुण आत्मा के। तो अनंतो गुण, इन 3 गुणों को छोड़ करके बाकी के लगभग 2-4 गुण और होंगे, गुरुदेव ने निकाले थे, 2-4 गुण को छोड़ करके बाकी के सारे गुण आत्मा के आश्रय से ही रहते हैं और आत्मा के साथ ही रहते हैं। तो आत्मा एक बहुत बड़ा परिवार है, और उसके अंदर ये गुण जितने हैं इनके सबके अपने अपने फ्लैट है। समझ आ रहा है? ये गुणों के सबके अपने अपने फ्लैट है, और ये एक ही परिवार के सब सदस्य हैं। कौन कौन से?
अनंत गुण, ये उसका परिवार है। तो ये परिवार ज्ञान गुण, दर्शन गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, वीर गुण, सब इनका एक परिवार है। तो ये अपने अपने कमरे में रहते हैं, एक ही परिवार के सदस्य। समझ आया? परिवार एक, सदस्य अलग अलग, और उनके सबके कमरे भी अलग अलग, और उनका सबका काम भी अलग अलग, और उनका काम इतना व्यवस्थित चलता है कि उनको अपने कमरे से बाहर नहीं जाते, अपने कमरे में रह करके सब काम करा करते, बाहर नहीं जाते। अब उसमें से जो 3 गुण है ये उल्टा सुल्टा काम भी करते हैं, बाकी के सब गुण तो जैसा आत्मा वैसे ही काम करते हैं। समझ में आ रहा है? तो श्रद्धा का काम क्या है, ज्ञान का काम क्या है, चारित्र का काम क्या है, कि जो अपना मुखिया है यानी शुद्धात्मक सब गुणों का पिंड, उसको पकड़ के उसमें रहना, ये उसका काम है। परिवार के मेंबर का काम परिवार के अनुकूल चले, ये उसका काम है, कि परिवार से विपरीत चले। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र का क्या काम, कि श्रद्धा यदि करना है तो उसको अपने त्रिकाली आत्मा की करना। ज्ञान का क्या काम, कि उसको जानने का काम है तो वो अपने आत्मा को स्व जाने। चारित्र का क्या काम है, कि वो अपने आत्मा में लीन रहे। पर ये तीनों गुण उल्टा काम करते हैं। अच्छा, ये जो काम करते हैं तो इनको अपना काम करने के लिए कमरे से बाहर नहीं जाना पड़ता है। ये उधम जो भी करते हैं तो कमरे से बाहर जाके नहीं करते, ये कमरे में ही करा करते हैं, अपने फ्लैट में ही करते हैं। तो जो सम्यक भी करेंगे तो अपने फ्लैट में ही करेंगे, वो बाहर जाके नहीं करेंगे। अरे बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो अब क्या हुआ कि उसको इनको तीनों को किस में अपना तो करना है, ये कोई बताने वाला देव ही नहीं मिला है। अब ये मिल गई जिनवाणी है कि भाई तेरे को क्या करना है, ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र के गुण 13 हैं, तो जो 13 हैं तो 13 को प्रसिद्ध करना चाहिए, इसमें रहना चाहिए, इसमें कौन सी कठिन बात है। तो श्रद्धा, तेरे को अपनी श्रद्धा जो गुण है वो तो आत्मा का है, तो उसको आत्मा की श्रद्धा करना चाहिए। उसको बाहर के संयोग की श्रद्धा कैसे करता है वो? तो अगर करता है इसका नाम भी मिथ्या, तो भी वो जिस पदार्थ की करीब वहां गया नहीं है, वो परिवार छोड़ के जा नहीं सकता बाहर। ज्ञान का काम कि ज्ञान को लोकालोक से फायदा क्या है, लोकालोक में कोई अपना सुख दुख देने वाला है नहीं, लोकालोक में कुछ कर सकता नहीं। तो इस ज्ञान को करना यह था कि अपने घर में रहकर के अपने शुद्ध आत्मा को जानना था। इसके अलावा दूसरे जानने में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जानना तो इसको था, तो ये इसी को छोड़ के बाकी सबको जानना। जैसे मूर्खता इसकी है कि नहीं, कि प्रयोजनभूत बात को जिनवाने से नहीं छाटेगा, अप्रयोजनभूत को छांट के इसमें माथा लगाएगा, जो इसके काम की नहीं। काम का अर्थ है कि वो सम्यक दर्शन नहीं करा पाएगी, नहीं तो इसकी ओंधी बुद्धि है। जिनवाणी में क्यों लिखी, तो तेरे लिए नहीं लिखी है वो, तेरे लिए तो पंच परमेष्टि का स्वरूप जानना और आत्मा का जानना, यही लिखा है बस। लगातार पूरी ताकत कि पंच परमेष्टि बनने की शुरुआत शुद्धोपयोग से होती है, और शुद्धोपयोग आत्मा को जानने से होता है। तो पंच परमेष्टि की सत्ता ही तू जब मानेगा जब शुद्ध आत्मा को जानेगा। अच्छा, कोई बताए देव सात गुरु के पंच परमेष्टि में देव सात गुरु आए कि नहीं आए? आए तो कैसे आए? कैसे आए? अरन से देव आ गए, गुरु आ गए, और मैंने पूछा देव सात गुरु कैसे आए? बस इनका स्वरूप बताया वही शास्त्र है। अरे इतना सरल तो है। देव में रंजित आ गए, आचार्य उपाध्याय साधु गुरु आ गए, और उसको जो पता है वो जिनवाणी आ गए। तो देवसात गुरु का स्वरूप पहले जानेगा ना, तो सबसे पहले देव जो देव है और गुरु है उनका स्वरूप पहले जानेगा कि उस शास्त्र में तो द्वादश आएंगे। अरे प्रयोजनभूत क्या है? अरे क्या अलौकिक बात है। तो पंच परमेष्टि आत्मा का स्वरूप जाना मैंने ज्ञान चेतना प्रकट करना, शुद्धोपयोग करके दिखाना, तो उनका स्वरूप जाना। क्योंकि उनकी स्थापना अपने अंदर होए बगैर तू नमस्कार करेगा किसको? तो तेरा सब हवाई फायर होएगा। पूजा तो करने लगा, पर जिसकी कर रहा है उसके स्वरूप का ठिकाना है। ओम नमः शिवाय की माला तो फेरा तो सिद्ध, सिद्ध की माला तू फेर, तेरे को कौन कह रहा है मत फेर?
क्योंकि इसकी बुद्धि औंधी है कि इसलिए भगवान की माला फेरने का मना कर रहे थे, ये शास्त्र पढ़ने का मना कर रहे थे, ये सो इधर उधर से चलता है। अरे शास्त्र पढ़ के सबसे पहले प्रयोजनभूत काम करने की कला को सीखना, बाकी कला को बाद में देखते रहेंगे। ज्ञान बच जाए और जीवन बच जाए तेरा, तो वो बाद में देखने की बात है। पहले ये देखना जिसमें तेरे पास तेरी आजीविका, तेरा पेट भर जाए, तेरे को खाने की व्यवस्था हो जाए, पहले वो व्यवस्था करना। पहले लग्जरी आइटम मत खरीद लेना, तेरे पास 100 रुपए बस। कैसी कैसी बात है। तो उस शास्त्र के अंदर तो द्वादश वाणी लिखी है, तो अपने काम की चीज छांट लेना उसमें से बस, और ये हो जाए उसके बाद वो कर लेना। तो पहले वो करता है, अरे इसकी बुद्धि कौन दी है। देव और शास्त्र और गुरु, देव और गुरु, आचार्य उपाध्याय साधु, ये हमारे गुरु। देव वीतरागी देव हैं, और सिद्ध भगवान वो अरहत के बाद बनने वाली दशा है। इनका स्वरूप जहाँ बताया जाए उसको जिनवाणी कहते हैं। तो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा आ गई। जहाँ पे पंच परमेष्टि का स्वरूप नहीं बताया जाए, जहाँ पर शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं बताया जाए, जहाँ पर ज्ञान चेतना को प्रकट करने की विधि नहीं बताई जाए, उस प्रकरण को पढ़ने की जरूरत अगर जिनवाणी के नाम पे भी हो तो मत पढ़ना, पहले प्रयोजनभूत काम कर लेना। और अगर ये भी बातें नहीं हो द्वादशा की तो वो जिनवाणी है ही नहीं। आचार्यों की बात में तो शुद्धोपयोग से स्टार्ट करेंगे, और जो इससे रिलेटेड नहीं वो पुण्य की बात करेंगे कि पहले पुण्य करना सीखो, पहले साधु की वैयावृत्ति करो, पहले घर को व्यवस्थित करो, ये घर में सब तुम्हारे जवाबदार है, ये विकार को दूर करने के लिए शांति धारा कराओ। वो रास्ता दूसरा है, ये देख लेना शिखर जी के जंगल में भटकने का रास्ता है, वो वहां जाने का नहीं है। बाकी बात चलेगी कल।